आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को बहुत सारा कन्फ्यूज़न है कि डीजी पे सखी और बीसी सखी दोनों के काम एक जैसे हैं, तो यदि डीजी पे सखी पैसे का लेन देन करेगी गांव में तो फिर बीसी सखी को क्या फ़ायदा होगा और वो क्या काम करेगी, उसे कोई लाभ ही नहीं होगा। तो बहुत से लोग बीसी सखी की नौकरी को मतलब कि अच्छा नहीं समझ रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये नौकरी करने से क्या फ़ायदा है, इसको छोड़ रहे हैं। बहुत से लोग कुछ तो पहले से ही छोड़ रहे हैं क्योंकि बीसी सखी की ट्रेनिंग बहुत लेट हो रही है। बहुत से लोगों को काफ़ी समस्या है। कुछ लोग मनरेगा में जो आपकी मेड की नौकरी है उसमें फिर से छड़ ले चुकी हैं दीदियाँ। तो दीदियाँ, नौकरी कोई ख़राब नहीं होती, बस आप उसमें मेहनत से काम कर पाएँ। आज अपने इस वीडियो में आपको बीसी सखी और डीजी पे सखी का पूरा अंतर समझाऊंगी, तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए। चलिए आपको बताते हैं डीजी पे सखी और बीसी सखी के बारे में। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख लीजिए, लिखा है दोस्तों, वर्तमान समय में हमारे देश में लगभग 3,000 से भी ज़्यादा बीसी सखी गांव के गरीब लोगों को बिना भागदौड़ किए उनके खाते से जमा निकासी व खासकर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एसएचजी के मेंबर्स को सुविधा प्रदान करने का कार्य कर रही हैं। और अभी जल्द में ही सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के सीईओ सर दिनेश त्यागी ने सीएससी डीजी पे सखी योजना का स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को एसएचजी सीएससी आईडी जारी करने की घोषणा की है। अगर आपके गांव में कोई स्वयं सहायता समूह काम कर रहा है तो आपके पास अपने गांव में रहते हुए बीसी सखी योजना में डीजी पे बैंकिंग सखी बनकर लोगों की मदद डिजिटल बैंकिंग सखी बनकर लोगों की मदद करने का बहुत ही अच्छा अवसर है। तो डीजी पे सखी का फुल नाम जो है वो डिजिटल पेमेंट सखी है। तो जैसे बीसी सखी का फुल नाम बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी है, उसी तरह से डीजी पे सखी का है डिजिटल पेमेंट सखी। तो यहाँ पे आप जो है इसके बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे। जैसा कि आपको बताया गया था पिछली वीडियो में भी कि डीजी पे सखी कॉमन सर्विस सेंटर के कार्य करेगी। पैसे की जमा निकासी तो वो करेगी ही, जो भी पैसा खातों में लोगों का आता है गांव में, इसके साथ ही डिजिटल सेवा जो है, जो कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी चलाएगी। तो उसमें क्या क्या काम होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। आधार कार्ड, पेंशन फॉर्म, ग्राहक बीमा और जो भी आपका है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट सेवा है, मोबाइल रिचार्ज है, राशन कार्ड अप्लाई है, फॉर्म अप्लाई कराना, बहुत सारे मतलब जो है जो भी ग्राहक सेवा केंद्र, जन सेवा केंद्र, सीएससी सेंटर पर काम होते हैं वो सारे जो है यहाँ पर कर सकते हैं। ये मैंने एक पिक ली है जो आपको बताने के लिए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या काम करने होते हैं। और तो सीएससी सेंटर चलाएगी डीजी पे सखी कॉमन सर्विस सेंटर। अब यहाँ पे देख लीजिए, सीएससी वीएलई जो डीजी पे सखी है वो जब कॉमन सर्विस सेंटर चलाएगी तो कॉमन सर्विस सेंटर की आईडी जिसको मिलती है वो वीएलई कहलाते हैं। तो सीएससी वीएलई और बीसी सखी योजना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 2021। सीएससी बीसी सखी जो सीएससी वीएलई कॉमन सर्विस सेंटर की आईडी लेकर वीएलई जो डीजी पे सखी बनती हैं वो सीएससी बीसी सखी भी कहलाती है। सब मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो योजना में सीएससी की जो महिला वीएलईज होंगी उनको चयनित करके उन्हें अपने गांव या अपने ब्लॉक में काम करने के लिए अधिकृत किया जाएगा, जिसके लिए अभी कोई आधिकारिक रूप से वेबसाइट जारी नहीं की गई है। इस योजना की अपडेट जारी जानकारी के लिए अपने सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अथवा वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप पर संपर्क करें। ये आपको नेट पे चेक करिएगा जा कर के गूगल में, तो आपको इस तरह की जानकारी बहुत मिल जाएंगी। और आपको बता दें कि कोई भी जो, जैसे कि आपने देखा होगा, ये जो कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं क्या ये अपने आप से जो है फॉर्म अप्लाई करते हैं ऑनलाइन और एग्ज़ाम देते हैं, फिर इनको ये कॉमन सर्विस सेंटर की आईडी मिलती है, फिर ये चलाते हैं। और इस तरह से बैंक मित्र वाले भी अपना अप्लाई करते हैं, आईएबीएफ का एग्ज़ाम देते हैं और उनको बैंक मैनेजर से बात करनी होती, फिर उनको बैंक की आईडी मिलती है और वो बैंक मित्र बनते हैं, काम करते हैं। लेकिन बीसी सखी और डीजी पे सखी ये जो समूह में नौकरी आ रही है, यही काम उनको समूह में एनआरएलएम के माध्यम से मिलता है। वो स्वयं ऑनलाइन नहीं करती हैं, वो स्वयं कुछ नहीं करती हैं, बल्कि एनआरएलएम जो है समूह में ये नौकरी दे करके और स्वयं उनकी ट्रेनिंग एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ करवा देते हैं। तो वो कहलाती हैं कि हम सरकारी नौकरी पा गए हैं हम, जो कि पूरी तरह से सरकारी नौकरी नहीं होती है कि ये नौकरियां तो आप पैसे भी पा सकते हैं और बाकी जो एनआरएलएम इसको दिलवाता है तो उसके माध्यम से आप पाते हैं। तो आप एनआरएलएम के अंडर में काम करते हैं, समूह में काम करते हैं।
तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि जो बीसी सखी की नौकरी है 10वीं 12वीं पढ़ी लिखी महिलाओं को मिल रही थी, गांव के क्षेत्र में रहने वाली। और समूह में जो एसएचजी की गरीब जनता गरीब महिलाएं, जनता गरीबी से जो समूह में एसएचजी चलाती हैं महिलाएं गरीबी के कारण, तो महत्वपूर्ण लड़ाई ये है कि भागदौड़ में आर्थिक मदद उनके घर के पास ही मिल सकेगी। इसलिए समूह की महिलाओं से ही जो है बीसी सखी का चयन किया गया। बैंकिंग सुविधाएं, लोन जमा निकासी और ज़रूरी सुविधाओं को पहुंचाने के उद्देश्य से बीसी सखी की नौकरी निकाली गई थी। तो ये बैंक मित्र की तरह ही बैंक से जुड़कर बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट की तरह लोगों से के मध्य काम करेंगी, बैंक से ऐड होकर। तो बीसी सखी की सैलरी कितनी मिलेगी सभी को पता है कि बीसी सखी को सरकार के द्वारा जो है शुरुआती 3 से 6 महीने तक 3000 रुपये प्रति माह की सैलरी दी जाती है। लेकिन इसके साथ ही ट्रांजैक्शन के कमीशन भी हर महीने मिलते हैं, जिससे कि एक बीसी सखी हर महीने 10 से 12 हज़ार रुपये कमा सकती है। 10 से 12,000 रुपये कमा सकती है। हम आपको मोटा मोटा बता रहे हैं, आप बल्कि इसको पढ़ भी लीजिएगा। और जबकि उत्तर प्रदेश में बीसी सखी की जो नौकरी आई है, तो ये 6 महीने के लिए 4000 रुपये दिए जा रहे हैं, इसकी घोषणा की गई है। और साथ ही कमीशन भी मिलेगा। आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ, बीसी सखी टोटल काम करके 10 से 12 हज़ार मंथली कमा लेगी, आराम से अच्छे से काम करेगी। तो शुरुआत में काम कम होगा, धीरे धीरे काम और मिलेगा। अब सीएससी बीसी सखी के कमीशन की बात कर लें। जो सीएससी यानी कि वीएलई यानी कि डीजी पे सखी होंगी, तो इनको भी यही सब काम करने होंगे। विड्रॉल करना होगा, डिपॉजिट, मनी ट्रांसफ़र, लोन पेमेंट, कलेक्शन, एनपीए कलेक्शन, अकाउंट ओपनिंग, ये बैंक से जो भी काम करते हैं वो वाले काम, पैसे वाले। और इसके अलावा जो भी मैंने सीएससी के बारे में काम बताए हैं, फॉर्म अप्लाई करना, आवेदन करने के फॉर्म भरना वगैरह जो भी पीछे बताया है वो भी करेगी। तो जो पैसे का लेन देन करेगी उस पर भी उसको कमीशन मिलेगा। बाकी सीएससी पोर्टल पर, वो सीएससी की आईडी पर जो भी काम करेगी वहाँ से उसको मिलेगा। तो ये सारा उसको कमीशन पे ही काम मिलेगा, कमीशन मिलेगा, उसको कोई सैलरी नहीं मिलने वाली है डीजी पे सखी को। ना कोई उसको पैसे की मदद, ना कोई लोन, कुछ नहीं। तो वो केवल जो है उसको एक फिर मशीन दे दी जाएगी। अगर वो परीक्षा पास कर लेती है तो एक मशीन मिलेगी बस, वो भी सीएससी वाले उसको मशीन देंगे, बैंक वाले नहीं। अगर आप अपने गांव में बैंकिंग सखी बनने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करना चाहती हैं, तो इसके लिए आप अपने नज़दीकी बैंक मैनेजर के पास जाकर योजना के बारे में बात करनी होगी। और यदि आप सीएससी वीएलई है, यानी कि आपके पास पहले से सीएससी आईडी है, आप कॉमन सर्विस सेंटर चलाती हैं या स्वयं सहायता समूह से संबंधित हैं, तो आप सीएससी के माध्यम से डीजी पे सखी के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। तो आपके पास बीसी सखी बनने के 2 माध्यम हैं। एक तो आप बैंक मैनेजर से मिल करके बैंक की आईडी प्राप्त करके बीसी सखी बन सकती हैं, बैंक मित्र बन सकती हैं। और दूसरा ये कि आपके पास अगर सीएससी सेंटर जनसेवा केंद्र की आईडी है, तो आप सीएससी के माध्यम से अप्लाई करके डीजी पे सखी बन सकती हैं। लेकिन आपको बता दें, ये सब आपको स्वयं नहीं करना है। यदि आप स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई हैं, तो सरकार के द्वारा इसमें वैकेंसी दी जाती है और वो स्वयं सरकार के द्वारा एनआरएलएम के माध्यम से अधिकारियों के द्वारा आपके फॉर्म भरवाए जाते हैं और आपकी ट्रेनिंग करवाई जाती है आरसीटी पर, और फिर आपका एग्ज़ाम होता है। आपका सारा काम वहीं से होता है, तो आपको कुछ करना नहीं होता है। जैसे कि बीसी सखी को कोई भी आईएबीएफ के एग्ज़ाम के लिए अपने आप से अप्लाई नहीं करना पड़ा। उनको जो है परीक्षा की तैयारी भी आरसीटी पर कराई गई, ट्रेनिंग कराई गई। वही लोगों ने उनका फार्म भर के उनका एग्ज़ाम भी दिलवा दिया। वही लोग उनका पुलिस वेरिफिकेशन करवाए उनके हेड ऑफिस से, और जो है सब कुछ जो है सरकार के द्वारा हुआ और उनको चयनित किया गया। उसी तरह से डीजी पे सखी को भी सरकार के द्वारा ट्रेनिंग मिलेगी, एग्ज़ाम पास करना होगा, जो भी होगा सरकार के द्वारा होगा। अभी डीजी पे की सखी के बारे में मैं ये नहीं बता सकती कि इसकी वैकेंसी किस तरह से भरी जा रही है, कैसे आवेदन हो रहे हैं, पर जैसे ही जानकारी मिलेगी हम आपको ज़रूर बता देंगे। पर पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बीसी सखी बनने के लिए आईआईबीएफ की परीक्षा पास करनी होती है, और इसी तरह से डीजी पे सखी बनने के लिए टीईसी का सर्टिफिकेट प्राप्त करना जरूरी है। आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट लगाते हैं तभी बैंक की आईडी मिलती है और उस पर बीसी सखी काम करती है। उसी तरह से टीईसी का सर्टिफिकेट मिलने पर सीएससी की आईडी पे अप्लाई करना होगा। सीएससी की आईडी मिल जाएगी तभी आप कॉमन सर्विस सेंटर चला पाएंगी और डीजी पे सखी बन पाएंगी। तो बीसी सखी का एग्ज़ाम, इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग होती है, और एक ट्रेनिंग के बाद जो है सभी ट्रेनिंग के दरमियान जो है बैंकिंग की जानकारी दी जाती है। ये सब मैं बता चुकी हूँ आपको। और बीसी सखी योजना में चयनित होने वाली बैंकिंग सखी को गांव में कैसे काम करना है, बैंकिंग सिस्टम के बारे में जानकारी और ट्रेनिंग, ये सब आरसीटी पर करवाई जाती है।
और CSC सेंटर जो चलाती हैं उसको VLE कहते हैं, जैसा कि मोटा मोटा यहाँ लिखा हुआ है। तो VLE की न्यूज़ के बारे में DG पे सखी का पद अब आया हुआ है स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत। तो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अब BC सखी जब एग्ज़ाम पास कर लेती है उसको सर्टिफिकेट मिलता है। और बैंक द्वारा BC सखी में नियुक्त महिलाओं को प्रधानमंत्री जन धन योजना यूनिफॉर्म मिलती, BC सखी सर्टिफिकेट मिलता है, बैंक की ID जारी की जाती है। CSC SSG BC सखी क्या है? देखिए, स्वयं सहायता समूह SSG होते हैं और स्वयं सहायता समूह में DG पे सखी चाहे नियुक्त हो या BC सखी नियुक्त हो, दोनों ही BC सखी ही होती हैं। लेकिन उनको ऐसे कहा जाता है, DG पे सखी को BC सखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो भी बैंकिंग के जमा निकासी पैसे का करती हैं, इसलिए DG पे सखी को भी BC सखी कह दिया जाता है। लेकिन जो BC सखी है बैंक से जुड़कर काम करती है वो बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी BC सखी होती है, और जो कॉमन सर्विस सेंटर से जुड़ के काम करती है वो CSC BC सखी कह सकते हैं, या फिर उसको DG पे सखी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये सब सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर काम करते हैं। दोनों ही काम में स्वयं सहायता समूह से जुड़ा होना अनिवार्य है। और यहाँ पे अगर आपको बता दें कि BC सखी और DG पे सखी दोनों में एक ही जैसे काम है तो फ़ायदा किसका होगा? तो देखिए, बैंक सखी BC सखी है जिसको बैंक सखी लोग बोल देते हैं, तो BC सखी जो है उसको बैंक से ही काम करने पड़ेंगे। लेकिन कॉमन सर्विस सेंटर पर बहुत सारे काम होते हैं, ऑनलाइन जितना भी काम होता है, फॉर्म भरना, आवेदन करना, जो भी है बहुत काम होता है, फ़ोटोकॉपी वगैरह का भी काम होता है। तो वहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती है, बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत कस्टमर आते हैं। तो ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं कॉमन सर्विस सेंटर पर ज़्यादा जो है काम मिलता है। और बाकी तो काम करने पे डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में कितना अधिक काम कर पाते हैं। तो काम दोनों ही अच्छे हैं, आप अपने स्तर से चुन लीजिए कि आपको क्या करना है और कौन सा काम करना है। दोनों ही काम बहुत अच्छे हैं और कमीशन बेस्ड काम है, अच्छी सैलरी बन जाती है महीने की, आपकी कमीशन बन जाता है। तो दोनों का अंतर समझा दिया आपको मैंने। तो वीडियो पूरा देखने का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी।